अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, आज तक मैंने आप लोगों को अपने गांव की हर चीज़ दिखाई है और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही जनाबी लोग अच्छे बना के आप लोगों को दिखाती रहूँगी और कुछ घर के खाने भी बना के दिखाए। तो वैसे तो मैं हर काम कर लेती हूँ, तो इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों को इसी तरह का जो है ना अच्छे से अच्छा काम करके दिखाऊंगी, रेसिपी भी बना के दिखाऊंगी और व्लॉग भी जो है ना अपने गांव की अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को कुछ ना तो खाने के लिए बना के दिखा रही हूँ, ना ही अपने गाँव की कोई चीज़ दिखा रही हूँ, बल्कि आज मैं जो आप लोगों से बहुत पहले ही बता चुकी थी कि मेरे शौहर और मेरे घर के हालात कैसे हैं। तो आपको मैंने अपने घर के हालात तो बताए ही थे और अपने बच्चों से भी मिलवाया था और मैं बच्चों को किस तरह से पाल रही हूँ ये भी बताया था, और साथ में मेरे मामू जो है ना वो मेरी हेल्प कर रहे हैं ये भी बताया था। तो आज मैं आप लोगों को जो है बताने जा रही हूँ अपने शौहर की तफसील से, आपको आज उसकी जो है ना कहानी भी बताऊंगी और उससे आपकी मुलाकात भी करवाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे व्यूअर्स कहते हैं कि हम जो है ना आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने जो भी आप लोगों से बात की है वो मेरी नीयत साफ थी और मैंने कभी आप लोगों से जो है ना झूठ नहीं बोला, इसलिए आज भी मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को अपने शौहर से मुलाकात भी करवाऊंगी, क्योंकि वो कहीं नहीं है, क्योंकि आप कहीं ये ना समझे कि हम आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, वो घर पे ही है। तो हम उसका इलाज तो कर रहे हैं लेकिन उसे ख़ास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, इसलिए मैं आप लोगों के सामने जो है ना उसे नहीं लाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब तक जो है ना हमारा जो है मेरा शौहर बिल्कुल ठीक हो जाए तब मैं आप लोगों के सामने लाऊं, लेकिन कुछ लोगों ने जो है ना ये रिक्वेस्ट किया कि हम आप लोगों को अपने शौहर से मुलाकात करवाएं। तो इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को अपने शौहर से मुलाकात भी करवाऊंगी और साथ में ये भी बताते चलूँ कि मैंने किस तरह से अपना वक्त गुजारा है और किस तरह से अपने शौहर का जो है ना इलाज किया है। तो अब जो है ना मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। मेरे शौहर का जो है ना पहले मैंने कई बार जो है ना कई अपने मामू से कभी और कब मेरे मामू माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं जो कि मेरी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ दिया, और मेरे माँ चाचू हैं जो ना उनकी अपनी जो है ना जॉब है, तो उनके पास भी काफ़ी अच्छे पैसे थे, तो उन्होंने भी बड़ी मेरी सपोर्ट किया है और कभी किसी से तो कभी किसी से लेकर मैं उसकी दवाई ले आती थी। तो एक बार तो मेरे शौहर की हालत इतनी ही बिगड़ गई थी कि उसे ना ही तो मेरा पता चलता था ना ही और मेरे बच्चों का। तो मुझे बहुत टेंशन थी, दिन रात मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इस तरह से तो मेरा बच्चों को संभालना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने चाचू के पास गई, तो उन्होंने जो है ना मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ मुझे जो है ना कुछ पैसे उधार दे दे ताकि मैं अपने शौहर का कुछ इलाज जारी कर सकूं। जब मेरे पास जो है ना मैंने माशाल्लाह से चैनल तो शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह ज़रूर मेरा अल्लाह मियां कामयाब करेगा, तो जब मेरी इनकम आएगी तो मैं उन्हें वापस लौटा दूँगी। तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, उन्होंने मुझे पैसे उधार दे दिए, तो मैंने उसका इलाज कुछ तो किया, लेकिन थोड़े बहुत पैसों का काम नहीं है, इसका इलाज जो है ना बहुत सारे पैसे हों तभी हो सकता है, क्योंकि एक बार हम अगर दवाई लेने जाएं तो 8 से 10 हज़ार तो लग ही जाता है। तो उस वक्त तो मैंने दवाई ले ली, तो अब मेरे पास जो है ना पैसे ख़त्म हो गए थे, तो हमने थोड़ी बहुत जो हमारी कपास है वो चुनाई की है उसकी, तो हमारा कर्जा भी माशाल्लाह काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम क्या करें। तो मजबूरी थी, जो कि घर के हालात अगर घर में सुकून ना हो तो इंसान कोई काम भी नहीं कर सकता, इसलिए जो कर्जे वाले थे उनका मुँह तो हमने ऐसी ही बात कर दी कि कभी ना कभी हमारे पास अल्लाह मियां सुनेगा तो ज़रूर पैसे आएंगे, तो हम उन्हें दे देंगे। तो जो भी फसल के पैसे थे वो हमने जो है ना अपने शौहर की दवाई पर मैंने लगा दिए, तकरीबन 8 से 10 हज़ार, मैं यही 10 दिन पहले ही उसकी दवाई ले आई हूँ, 8 से 10 हज़ार लग गया है, लेकिन बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। पता नहीं क्या मसला है, आप लोग भी दुआ करें कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि दवा से ज़्यादा जो है ना दुआ की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं आप लोगों से कोई बात भी झूठी नहीं कहना चाहती। तो व्यूअर्स, लोग तो बातें बनाते ही हैं कि इन्होंने शायद खुशी से चैनल पर काम करना शुरू किया, यूट्यूब पर आई हैं, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं थी, इसलिए क्योंकि मुझे मजबूरी थी। मेरे शौहर के क्या हालात हैं ये तो सिर्फ मुझे ही पता है, क्योंकि घर में मैं रहती हूँ। उसकी जब मैं दवाई लेके आती थी तो क्योंकि वो दिमागी सुकून की जो गोलियाँ होती हैं ना उसमें बहुत ही नशा होता है, तो वो 3-3 4-4 जो है ना घंटे उसको कोई होश नहीं आता था, कभी कभार तो सारा दिन वो पड़े सोए रहते थे, उसे घर की कोई खबर नहीं होती थी कि घर में क्या हो रहा है, कभी खाने के लिए कुछ है या कभी बच्चों के लिए कुछ है या नहीं है। तो ये सब करना कितना मुश्किल है ये तो आप लोग जानते ही हैं कि एक औरत अकेली क्या कर सकती है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को संभाला है, इस घर को संभाला है। तो आप
आप लोगों से मेरी यही छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप लोगों ने मेरी इतनी सपोर्ट की, और आप लोगों की पहले तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा चैनल माशाल्लाह से कामयाब हुआ। और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने मेरी बड़ी सपोर्ट की। अगर आप लोग सपोर्ट ना करते तो शायद मेरा चैनल आगे ना जाता। आप लोगों ने जिस तरह सपोर्ट किया है, आगे भी आप लोग इस तरह से हमारी जो है ना सपोर्ट जारी रखें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह आप लोगों को आज जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ, आप लोगों ने वो मुकम्मल वॉच करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सारी आप लोगों को हकीकत बताने वाली हूँ, जो कि मेरी ज़िंदगी में हुई और मेरे बच्चों और मेरे घर वालों के साथ हुआ। वो सारी हकीकत आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि इंसान को झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। सच्चाई, अगर इंसान सच बोलता है तो अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को सच बताया है तो अल्लाह ताला भी मेरा साथ दे रहा है। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह अल्लाह ताला मेरा साथ देता रहेगा। तो ये सब हालात देखते हुए मैं उन सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, मुझे इतना सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे हालात जो है ना इतने ख़राब थे। तो मेरे हालात को देख कर ही जो है इस चैनल को जब मैंने शुरू किया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा चैनल कभी कामयाब होगा, क्योंकि अकेली औरत के साथ कोई नहीं होता तो वो अकेली औरत कुछ भी नहीं कर सकती। तो साथ में मेरे भाई ने भी मेरी बड़ी सपोर्ट की, उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, अपलोड की और मेरा बड़ा साथ दिया हर वक्त के लिए। तो उसके बाद जो है ना सिकंदर भाई का चैनल है, तो उन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, और साथ ही डेली रूटीन इब्रार भाई और उसकी अम्मी ने भी। अगर ये लोग ना होते तो शायद मेरा चैनल आज जो है ना चल रहा होता, क्योंकि इनकी बड़ी सपोर्ट है, जिनकी वजह से आज जो है ना मेरा चैनल इस जगह पर पहुंचा है। तो उन्होंने मुझे सिर्फ यही देख कर के मेरे घर के हालात बहुत ख़राब है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे शौहर के हालात बहुत ख़राब है, तो कुछ शौहर का मुकम्मल ये आप लोगों की सपोर्ट है कि अगर मेरा चैनल माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है। जब इनकम आएगी तो इंशाल्लाह मेरे शौहर का इलाज जो है ना मुकम्मल हो सकेगा। तो जो भी इस चैनल को मेरे देख रहे हैं इस मुल्क में या इस मुल्क से बाहर हैं, वो अपने दोस्तों और जो भी अपने करीबी रिश्तेदार हैं उनसे शेयर करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आप लोगों ने मेरी बड़ी सपोर्ट करनी है, क्योंकि आप लोग अगर जिस तरह से इस भाई मेरी मदद कर रहे हैं, इस तरह से अगर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मेरा मसला जल्दी हल हो जाएगा। तो आप लोगों ने मेरी बड़ी सपोर्ट करनी है और इस वीडियो को मुकम्मल वॉच ज़रूर करना है। व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को अपने घर के हालात भी बताए, अपने घर में क्या कुछ हुआ मेरे घर में। तो माशाल्लाह अब जो है ना मेरे मामू तो पहले हेल्प करते ही आए हैं, लेकिन अब वो बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, उनके अपने भी बच्चे हैं, तो वो मेरे बच्चे भी हैं 3 माशाल्लाह से। तो घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है उनके लिए। तो यही सपोर्ट है कि मेरा आसरा उन्हें हो रहा है कि माशाल्लाह से मेरा चैनल अच्छा जा रहा है, तो मैं भी उन्हें सपोर्ट करूँगी। तो इंशाल्लाह हमारा घर जो है ना माशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, कुछ जो है ना हालात ठीक हो जाएंगे, सुधर जाएंगे हम लोग भी। तो आप लोगों को आज मेरा ये वीडियो बना के दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को सच्चाई से आगाह कर सकूँ। आप लोग ये ना समझें कि मैं आप लोगों से कोई भी बात झूठी कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों की मुलाकात अपने शौहर से करवाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग शायद यही समझ रहे हो कि मैं आप लोगों से झूठ बोल रही हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो उनकी हालत क्या है वो आप लोगों के सामने ही रहेगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और उनसे बातचीत भी करवाती हूँ, क्योंकि वो बोल बिल्कुल भी नहीं सकते, ये आप खुद लोग भी देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने उससे बातचीत करूँगी, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, ना ही मैं आप लोगों से कुछ छुपाना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को खुद भी यकीन आ जाएगा जब आप लोग जो है ना उनसे मिलेंगे। तो मैं आप लोगों की उनसे मुलाकात करवाती हूँ। व्यूअर्स, मेरे शौहर जो है ना आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। तो ये कितने कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि जो भी दवाई ये खाते हैं इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इन्हें मजबूरन तो खानी तो पड़ती है। जब ये गोलियां दवाइयाँ खाते हैं तो इनके जिस्म को आग जैसी लग जाती है, क्योंकि जो भी दवाई हम लेके आते हैं वो बहुत ही गर्म होती है। तो साथ में इंसान को जो भी दवाई खाए उन्हें खुराक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं इसका इतना ज़्यादा जो है ना ख्याल रख सकूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों की मुलाकात इससे करवाती हूँ। तो आप कुछ बोल के बताएं। तो आप देख रहे हैं कि ये बोलना तक गवारा नहीं करते, क्योंकि इसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। मैं क्या करूँ? तो इसको मेरी फिक्र नहीं है तो किसी और की या बच्चों की क्या फिक्र करेंगे। यही आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों से कोई भी बात की हुई मेरी झूठी नहीं है।
تو جب بھی یہ دیکھیں بولنے لگتا ہے تب بھی نہیں بول پاتا، کیونکہ یہ سب ان گولیاں دوائیوں کا اثر ہے، تو ان کی آواز جو ہے نا بالکل بند ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ دوائی تو ہم کر رہے ہیں، علاج آپ لوگ بھی دعا کریں انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا علاج مکمل ہو اور یہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے سہارا صرف تو ان کا ماں باپ ہی ان کا سہارا بنتے ہیں۔ جب تک ماں باپ ہی ٹھیک نہ ہو تو بچے بیچارے اکیلے کیا کریں گے۔ تو بس اب یہ آپ لوگوں کو خود بتاتے ہیں، تو بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل بھی نہیں بول سکتے، اس کی آواز نہیں نکلتی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، میں دوائی تو کھا رہا ہوں لیکن مجھے کوئی فرق جو ہے نا نہیں پڑ رہا۔ تو آپ لوگ پلیز ہماری زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ ہم ان کا علاج کر سکیں اور گھر کا جو ہے نا حالات ہے کچھ ٹھیک ہو سکیں۔ تو جو بھی آپ لوگوں سے میں نے بات کی کوئی بھی جھوٹ نہیں تھا، یہ آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے شوہر کے حالات کیسے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو صرف یہی سچائی دکھانا چاہتی تھی کہ آپ لوگ جو ہے نا کوئی بھی بات میری جو ہے نا یہ کوئی بھی دوسرے لوگ جیسے ایک دوسرے کو سے کہتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں صرف اپنے جو ہے نا چینل کو بڑھانے کے لیے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس آج میں نے آپ لوگوں کو اپنے شوہر سے ملاقات کرائی کیونکہ سب لوگوں کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ میری کوئی بھی بات جھوٹی نہیں ہے، تو وہ آپ کے سامنے بولنا تو چاہتے تھے، آپ نے دیکھا بھی ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتے کیونکہ ان کی آواز نہیں نکلتی۔ تو یہ سب میں نے آپ لوگوں کو اس لیے دکھایا کیونکہ آپ میری کوئی بھی بات جو ہے نا غلط نہ سمجھے۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کیونکہ یوٹیوب پر آنے کا یا پھر اپنے جو ہے نا گھر والوں کو پریشان کرنے کا۔ میرے شوہر کی یہ حالات ہے، یہ آپ کو دکھانا میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے بہت ہی دکھ کی بات ہے، کیونکہ جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں اس حالت میں نہ تو وہ بول سکتے ہیں نہ ہی تو کوئی کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ سوچیں میرا دل کتنا پریشان ہوتا ہے، کتنی تکلیف سے گزرتی ہوں میں۔ تو میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کبھی کبھار سہارا تو ہے میرے ماموں، لیکن وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو میرے جو امی ابو ہیں انہوں نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا ہے، تو اب تک جو ہے نا وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی سبزی کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو کبھی آٹا ختم ہو جاتا ہے، یہ سب بھی وہ میرے امی ابو نے میرا ساتھ دے رہے ہیں، تو وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں بھی بہت کوشش کرتی ہوں، کپاس کی چنائی وغیرہ کرتی ہوں، اپنے جانور پالتی ہوں۔ تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ کیونکہ میرے جانور تو ایک بکری اور ایک بھینس، چھوٹی سی بھینس ہے، تو میرا بچہ جو ہے نا دودھ پیتا ہے تو وہ ماشاءاللہ بہت چھوٹا ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ کسی سے جو ہے نا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ سانجے جانور لے لیں، تو جو ہے نا ہم اپنے جو حصے پر جانور لینا چاہتے ہیں ایک بھینس، تاکہ میرے بچہ جو ہے نا چھوٹا ہے وہ دودھ پیتا ہے، تو جو ہے نا شہر سے دودھ بڑا جو ہے نا مہنگا ملتا ہے، تو میری اتنی فرصت نہیں کہ روز جو ہے نا باہر سے دودھ لے کے آؤں، اس لیے میں اپنی جو ہے نا ایک چھوٹی سی بھینس میرے ابو جو ہے نا اپنے ایک دوست سے حصے پر مجھے دلوا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے جو ہے نا اچھی ہے اور بڑی ساری ہے، تو ماشاءاللہ اس کا دودھ بھی ضرور ہوگا، تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بھی ضرور کیونکہ میری بڑی مجبوری ہے، میں اپنے جانور خود اکیلے جو ہے نا اپنے علیحدہ کے تو نہیں لے سکتی، اس لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو حصے پال لوں گی۔ جب جو ہے نا جانور بڑے ہو جائیں گے تو آدھے ان کے ہوں گے اور آدھے میرے ہوں گے، کیونکہ ان کی دیکھ بھال تو میں ہی کروں گی، تو بس جو اس جانوروں کے مالک ہوں گے ان کو آدھا حصہ میں دے دوں گی۔ آج میں نے آپ لوگوں کو اپنے شوہر کو دکھایا اور اس کے حالات بھی بتائے، تو آپ لوگوں سے میری یہی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، یہ دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور جو بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں یا آپ کے دوست ہیں ان سے بھی شیئر کریں، آپ لوگ انہیں بتائیں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہماری سپورٹ کریں گے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا آپ لوگوں کی سپورٹ سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی ہم جو ہے نا اس چینل پر کامیاب ہوں گے، اور میرے شوہر کا انشاءاللہ علاج بھی مکمل ہوگا۔ تو میری صرف اس ویڈیو کو بنا کے دکھانا کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ جو ہے نا میرا چینل جلد سے جلد آگے جائے اور میری جو ہے نا کچھ مسائل جو ہے نا حل ہو سکے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو جو ہے نا مکمل واچ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو میری چھوٹی سی آپ لوگوں سے یہی دعا کہ ہمیشہ کے لیے جہاں رہیں خوش رہیں، میری دعا بھی ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔